बुर्का तो उठेगा, और जब बुर्का उठेगा तो घमासान भी होगा। लेकिन ये घमासान इस बार ना हो, बिहार चुनाव में एक घमासान देखने को ना मिले, इसके लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। लेकिन बुर्का उठेगा क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस तरह का मैसेज, इस तरह के निर्देश चुनाव आयोग को देने पड़े बिहार चुनाव के लिए? नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज बतकही में मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने यह फैसला क्यों लिया कि बुर्का उठाना जरूरी हो गया। क्योंकि आप कोई सा भी चुनाव देखेंगे, यूपी चुनाव हो या पिछला पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या अभी कुछ समय पहले हुए दिल्ली चुनाव हो, वहां पर बुर्का उठाने को लेकर विवाद हुआ। ये विवाद क्यों हुआ कि वोटिंग के समय यानी मतदान के समय कई राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है, और फर्जी वोटिंग रोकने के लिए जरूरी है कि जो वोटर वोट देने आया है, खासकर बुर्के में जो महिला वोट देने आई है, वो सही मतदाता है या नहीं। इसको लेकर काफी घमासान हुआ। राजनीतिक दल आपस में विवादास्पद बयानबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की उसमें साफ तौर पर जो बुर्के वाली महिलाएं हैं उनको लेकर ये गाइडलाइन दी गई। उसमें बताया गया कि निजता और जो उनकी जो वोटिंग की जो पारदर्शिता है वो बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए कोर्ट ने कहा था कि वोटर की पहचान वेरीफाई करने के लिए वैलिड आईडी, जैसे वोटर या आईडी, जो वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड, वो जरूरी है। अगर महिला बुर्के में है तो महिला अधिकारी प्राइवेटली उसकी पहचान चेक करेगी, लेकिन बिना किसी भीड़ के इंटरफेयर के। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि वोटिंग की जो गोपनीयता है वो इस दौरान बरकरार रखी जाए, किसी भी तरह से लीक ना हो कि वोटर ने वोट किसको दिया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह करना बड़ा मुश्किल होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आज चुनाव आयोग ने अहम फैसला दिया। लेकिन वो अहम फैसला क्यों दिया, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा आपको बताया, थोड़ा सा बता देता हूँ। चाहे वो उत्तर प्रदेश के अगर पिछले चुनाव को देखें तो मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था, क्योंकि उनको शिकायत थी कि उनके जो क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम बड़ी संख्या में वोटर हैं, और ऐसे में फर्जी वोट बुर्के की आड़ में डाले जा रहे हैं। तो उन्होंने हंगामा किया, चुनाव अधिकारियों से शिकायत की, और ऐसी शिकायत पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा की गई। वहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो आमने सामने आए। कई जगह हाथापाई तक की नौबत भी इस दौरान आई। और ऐसे में जो सुरक्षा बल होते हैं, फोर्सेस होती है, उनको स्थिति कंट्रोल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन दुहाई ये दी जाती है कि बुर्का अभिन्न अंग है इस्लाम का। हालांकि जो दलील देते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या दूसरे विद्वान लोग हों या राजनीतिक लोग हों, वो दलील देते हैं कि बुर्का जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, और कहीं भी कुरान में इस तरह का उल्लेख बुर्के को लेकर नहीं मिलता है। कहा तो ये भी जाता है कि कुरान में कुछ आयतों में हिजाब का उल्लेख मिलता है, लेकिन हिजाब चेहरा छिपाने के लिए नहीं होता है। हिजाब और बुर्के में अंतर होता है। बुर्के में पूरे शरीर को ढकने के लिए, हालांकि बुरी आंखें, बुरी नीयत, बुरी नजरें उन पर ना पड़े, इसके लिए ऐसा किया जाता है। एक परंपरा है जो ईरान, माना जाता है कि ईरान में, क्योंकि जब इस्लाम गया तो वहाँ का जो पहनावा था, उस पहनावे को ईरान के लोगों ने, क्योंकि उनका पुराना पहनावा था इस तरह से बुरी नज़रों से बचने के लिए, तो इसको बाद में धीरे धीरे दूसरी जगह जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो उसको फॉलो करने लगे। लेकिन हिजाब में, जो कुरान की कुछ आयतों में जिसका उल्लेख मिलता है, हिजाब में गर्दन और सिर को ढकने का उल्लेख मिलता है, उसमें चेहरे को नहीं छिपाया जाता। बड़ी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब वोट पड़ता है तो वो सही वोट पड़े और सही वोटर अपने वोट का प्रयोग करे, यानी कि जो मतदाता है वो सही मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे, उसके नाम पर कोई दूसरा वोट ना डाल दे, यानी कि फर्जी वोटिंग रोकी जा सके। ये संविधान भी कहता है, और ये जो गाइडलाइन है वो भी ये कहती है कि संविधान का पालन करते हुए सही वोटर को ही वोट डालने की अनुमति हो। और इसी को लेकर कि फर्जी वोट ना पड़े, वोटों की चोरी ना हो, इसको लेकर राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, जिन्होंने पदयात्रा निकाली और वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग ने उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार में एक बड़ा कैंपेन चलाया।
सघन मतदाता परीक्षण अभियान SIR। हालांकि अपनी मांग के विरोध में खुद राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, उन्होंने बड़ी पदयात्रा निकाली कि वोटों की चोरी की जा रही है। वोटों की चोरी, हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कहा कि वोटों की चोरी फर्जी मतदान को रोकने के लिए जरूरी है और ये बिहार नहीं, अब पूरे देश में लागू की जाएगी। और उसके बाद 69 लाख से ज़्यादा जो फर्जी वोटर थे, जो जिनकी डेथ हो गई थी या जो शिफ्ट हो चुके थे राज्य से, ऐसे लोगों को या जिनके डबल नाम जुड़े गए थे, ऐसे लोगों को हटाया गया। और शायद नतीजा ये रहा इसका सुखद परिणाम कि एक भी शिकायत करने वाला, जब वोट कटे, एक भी शिकायत करने वाला नहीं आया, क्योंकि चुनाव आयोग ने बाकायदा समय दिया। और आज जब चुनाव आयोग ने PC की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के लिए, तो उन्होंने एक तंज भी कसा कि शुद्धिकरण, यानी कि 22 सालों के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है और शुद्धिकरण के बाद जो फ्रेश मतदाता सूची है, जो शुद्ध रूप से सामने आई है, वो अब सबके सामने। और उस आधार पर फर्जी वोटर का जो बार बार आरोप लगा रहे थे, वो फर्जी वोट नहीं पड़ेंगे। जो मतदाता वोट डालेगा वो सही होगा, लेकिन उनकी आड़ में किसी दूसरे का वोट ना डाला जा सके, इसके लिए कई दलों ने बुरके में मतदान, सही वोटर जो महिला मतदाता है वो डालें, उसके लिए भी अपील की। और जब राजनीतिक दलों ने इसका, बीजेपी ने जब ये मांग उठाई, तो JDU ने भी एक मांग जोड़ दी कि बुरके के साथ साथ, अगर जो कांग्रेस ने जिसका विरोध किया कि बुरके में आप जो बुरका की पहचान करने की बात कर रहे हो, बुरका हटाने की जो बात कर रहे हो, तो ऐसे में आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए ये मांग की जा रही है। ये कांग्रेस का, RJD का आरोप था बीजेपी पर, JDU पर। तो JDU के एक नेता ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने तो और एक कदम आगे बढ़ के कह दिया कि अगर बुरके पर रोक नहीं लगती है तो घूंघट पर भी रोक नहीं लगनी चाहिए। यानी कि बुरका वर्सेस घूंघट होता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग ने इस पूरे का संज्ञान लिया और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि संविधान के अनुसार, जो संविधान की दुहाई देते हैं, उसी के अनुसार वोटिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। और वोटिंग प्रक्रिया में जो वो महिला वोटर जो बुरके में आएगी या घूंघट में भी आएगी, उनकी पहचान के लिए, अगर शक होता तो उनकी पहचान के लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और वो भी वो महिला कार्यकर्ता लगाई जाएंगी जो स्थानीय स्तर पर काम कर रही होंगी, जो पूरे जो बूथ के लोगों को, गांव के लोगों को, कस्बे के लोगों को पहचानती होंगी और ज़रूरत पड़ने पर वो बुरका हटाकर उसको चेक कर सकती हैं। यानी कि साफ निर्देश है कि बुरका तो हटेगा और कोई घमासान ना हो, इसके लिए स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुरका चेक करने के लिए निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद ना हो। और इसी की घोषणा के साथ 6 नवंबर और 11 नवंबर की डेट, यानी कि 2 चरणों में चुनाव बिहार में होगा और 14 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। और चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो NDA हो, ये नियम सभी के वोटरों पर, यानी कि पूरे बिहार के वोटरों पर ये लागू होगा और सभी को इसको फॉलो करना होगा। ये चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है। तो ऐसे में अब जो विवाद है उसकी गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले काफ़ी समय से ये जो विवाद चला आ रहा था, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे उत्तराखंड में इस तरह के विवाद सामने आओ, ये चुनाव आयोग की ये पहल है। जिस तरह से जो आंगनवाड़ी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनको जिस तरह से चुनाव ड्यूटी में लगाने के निर्देश दिए गए हैं, उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में इस तरह का विवाद देखने को नहीं मिलेगा और शक होने पर बुरका भी हटाया जाएगा और सही वोट डलवाने का जो प्रोसेस है वो भी पूरी तरह से किया जाएगा। हालांकि अभी तक महागठबंधन और NDA की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि सब कुछ सहमति से हो जाएगा और बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे NDA हो, उसका सामने आ जाएगा। लेकिन अंदर खाने खबर है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो NDA हो, दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। NDA में जहां चिराग पासवान लगातार ज़्यादा सीटों के लिए प्रेशर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां महागठबंधन में भी आपस में काफ़ी कुछ विवाद देखने को मिल रहा है। चाहे वो जो महागठबंधन के, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो उनके दूसरे सहयोगी दल हों, वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे झामुमो हो, चाहे लेफ्ट के लोग हों, हर कोई चाहता है कि उनकी झोली में ज़्यादा सीटें आएँ। हालांकि 2 से 3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा विवाद
जो घूंघट वर्सेस बुर्के का था, वो चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि बिना किसी विवाद के वोटिंग प्रक्रिया उस दौरान शांति से निपट सके।